हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। आज हम बात करेंगे गंगा और उसकी सहायक नदियों के विषय में। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, गंगा नदी का मैप है और यहाँ पर आप ये देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये है आपकी गंगा नदी। ये गंगा नदी है, ये वाली ये गंगा नदी है जी। और ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ऊपर से आप देख रहे हैं क्योंकि गंगा नदी इधर की दिशा में जा रही है, तो अब हम जब अपने दोनों हाथ ऐसे करते हैं तो ये हमारा उल्टा हाथ है ना, तो ये कैसे हो गई? ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। और ये वाला हमारा हाथ सीधा है तो ये कैसी हो गई? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो गंगा की बाएं और दाएं तट की सहायक नदी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाएं तट की है, देखो ये वाली रेड कलर की, यहाँ पर देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और ये है यमुना दाएं तट की, और ये सोन नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में बहती है। गंगा की एक असहायक नदी भी है। कहाँ है गंगा की असहायक नदी? आप यहाँ ध्यान दें, ये देख सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? गंगा की असहायक नदी कहा जाता है। उसका नाम है हुगली। ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। आगे बात कर लेते हैं गंगा। अब एक और बात यहां देखेंगे, देखो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भगीरथी नदी, बद्रीनाथ ग्लेशियर से निकलती है आपकी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी आपस में कहां पर मिलते हैं? देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलते हैं। और देवप्रयाग नामक स्थान के नीचे गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है। नीचे देवप्रयाग नामक स्थान के नीचे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अब यहां पर एक एक अच्छे से पॉइंट्स यहां पर देख लेते हैं। जैसे गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर है। गंगा कहां से उद्गम होता है? तो आप यहां पर ध्यान देंगे, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट, गोमुख एक नाम की जगह है, गोमुख के निकट जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किससे निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा कितने राज्यों में बहती है? तो गंगा 5 राज्यों में बहती है, यूके, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा की बाएं तट की सहायक नदियों की ट्रिक बहुत शानदार है, कुछ ज्यादा भारी भरकम नहीं है। RGGKM करके याद करना है। RGGKM कैसे याद करोगे? गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये बाएं तट की हो गई है। दाएं तट की आप यहां पर देखेंगे यमुना, सोन, कर्मनाशा व पुनपुन। यमुना, सोन, कर्मनाशा व पुनपुन। ठीक, अब गंगा की असहायक नदी का नाम बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट। गंगा की असहायक नदी क्या है? हुगली। गंगा, अब यहां देखेंगे ब्राकन नदी किसकी सहायक नदी है? ब्राकन नदी दामोदर की सहायक नदी है। एक नोट भी याद कर सकते हैं आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब एग्जामिनर एक से भी क्वेश्चन करता है कि गंगा सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो गंगा सोन नदी से पटना नामक स्थान पर। गंगा रामगंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? कन्नौज नामक स्थान पर। गंगा यमुना नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो प्रयागराज नामक स्थान पर। गंगा गोमती नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। किस स्थान पर? गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। भारत की सबसे लंबी नदी, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ, क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा की पहली सहायक नदी का नाम, पहली सहायक नदी कौन सी है? कौन सी बनते हैं? रामगंगा नदी। द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, रामगंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इज यमुना। क्या है? या आप बोलोगे यमुना। तो ये एक मैप यहां पर मैं बोलूं, ये ब्लैक कलर की गंगा रिवर, ये रामगंगा सबसे पहली, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी है। ये यमुना और ये सोन, ये गंगा नदी का मैप।
और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं नीले कलर की गंगा, और यहाँ देखेंगे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, और यहाँ पर आप देखेंगे ये यमुना नदी है ये वाली, और ये सोन नदी हो गया। इसके बाद आगे गंगा के किनारे, गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में तो पद्मा कहते हैं। गंगा मैदानों में कहां से बहना शुरू करती है? तो गंगा मैदानों में यानी प्लेन में कहां से एंटर करती है? हरिद्वार से एंटर करती है। गंगा अपना माउथ यानी मुहाना कहां बनाती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा क्यों कहते हैं? सुंदरी नाम के पेड़ ज्यादा हैं। सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता की वजह से उसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके बाद अब इसकी गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन पे ध्यान देंगे। जैसे यमुना नदी है, ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है? तो 1376 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। इट इज द लार्जेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ये किस चोटी से निकलती है? तो बंदर पूछ नामक चोटी से निकलती है। यमुना नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है? यमुना नदी गंगा से प्रयागराज नामक स्थान पर मिलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब ये देखो यमुना नदी, ये ब्लैक कलर की यमुना नदी बह किधर को रही है? इधर को, ये है ना, मुंह इधर को, दोनों हाथ ऐसे रखे, ऊपर मेरा कौन सा हाथ है? उल्टा, नीचे कौन सा हाथ है मेरा? सीधा। तो ऊपर वाली बाएं तट की हो गई, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। तो यमुना की जो है दाएं तट की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं? बाएं तट की है टॉन्स और हिंडन। ओके, बाएं दाएं निकालना आगे कैसे निकालते हैं? जिधर नदी का मुंह है, इधर को नदी बह रही है तो अपने दोनों हाथ हम ऐसे कर लेते हैं, बस ऊपर वाला बाया, ये दाया। यमुना की सहायक नदियां, तो यमुना की सहायक नदियां मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको पता है, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोन्स व हिंडन। चंबल नदी कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 960 किलोमीटर लॉन्ग है, और इसका उद्गम स्थल कहां है? जानापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश। सहायक नदियां मोस्ट इंपोर्टेंट चंबल नदी की, क्योंकि हम गंगा की सभी सहायक नदियां वगैरह पढ़ रहे हैं, तो यमुना की पढ़ लेते थोड़ी सी। बनास, शिप्रा, काली सिंध व पार्वती। ये जो है चंबल नदी कितने राज्यों से बहती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड यूपी से होकर बहती है। ये आप देखेंगे, ये चंबल नदी है, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, और ये बनास। समझ आया? चलिए, अच्छा, चंबल नदी यूपी में इटावा जिले के पास यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी पर मोस्ट इंपोर्टेंट बांध गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। देखो इधर आओ, गांधी सागर जो डैम है वो मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में है, जवाहर सागर डैम राजस्थान में, कोटा बैराज राजस्थान में। इतने भी पॉइंट्स आप याद कीजिएगा बहुत अच्छे से। सोन नदी 784 किलोमीटर लॉन्ग है। ये इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से। स्टेट एमपी, यूपी, झारखंड एंड बिहार, ये इतनी स्टेट में होकर बहती है। सोन नदी किस दिशा में बहती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है, और बाण सागर बांध में इंद्रपुरी बैराज है सोन नदी पर। सोन नदी की सहायक नदियां रिहंद, जोहिला, गोपद और कन्हर है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये है गंगा रिवर हमारी, और ये सोन नदी गंगा में इस तरीके से मिल गई। सोन नदी गंगा में इस तरीके से मिल गई, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे दामोदर नदी 592 किलोमीटर लॉन्ग है। उद्गम छोटा नागपुर पठार, पलामू जिले के पास झारखंड से। इसका दामोदर नदी का अदर नेम बंगाल का शोक। सहायक नदियां ब्राकर, कोनार, बोकारो वे, जमुनिया, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद
रामगंगा नदी जो है 596 से 642 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका उद्गम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित दूधा डोली श्रृंखला के दक्षिणी ढलानों से होता है और रामगंगा नदी यूपी के कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा नदी की सहायक नदियां क्या क्या है, तो खो और अरिल है। क्या है बच्चों, खो और अरिल। गंडक नदी ये धौलागिरी पर्वत के उत्तर से निकलती है और इसका जो दूसरा नाम है गंडक नदी का, नारायणी नदी। नारायणी नदी कहां बोलते हैं, नेपाल में बोलते हैं गंडक नदी को। गंडक नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। गंडक नदी काली गंगा और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है। इसकी सहायक नदियां मायांगी, बारी और त्रिशूली है। गोमती नदी 940 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका उद्गम यूपी के पीलीभीत जिले में गोमतताल को फूलहर झील भी कहते हैं। गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भागों से होता है। इट इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा दैट ओरिजिनेट्स इन प्लेन। गोमती नदी गंगा से कहां मिलती है, गोमती नदी गंगा से गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। क्यों, विनाशकारी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसका ओल्ड नेम कोशी की है। इसकी सहायक नदियां अरुण, तमोर, दूधकोशी, तमाकोशी और सुनकोशी है। ये भी बात आप याद रखेंगे। महानंदा नदी ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है महानंदा नदी, वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से। और यह गंगा की कौन से तट की है, बाएं तट की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो भी अंतिम सहायक नदी। देखो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये है महानंदा नदी। ये यमुना और सोन, तो यह गंगा की, महानंदा नदी जो है गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये कुछ PYQs है, ये भी देख सकते हैं कि शारदा नदी किसकी सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी है। सरयू नदी शारदा की सहायक नदी है। चंबल नदी क्या गुजरात राज्य से बहती है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, मना कर देना, नहीं बहती। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच जो अंबाला है वो हरियाणा में है, जो इन दोनों नदियों के जल क्षेत्र को क्या करता है, अलग करता है। गंगा का मैदान घाघरा व तीस्ता नदियों के बीच फैला है। घाघरा, गंडक और कोसी नदियां नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है। ये गंगा के विषय में पूरा आपको मैंने विवरण दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। फिर मिलेंगे ट्यूसडे को। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच और प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी कमेंट और एक क्वेश्चन आपके लिए जरूर मेरी तरफ से। क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, ऐसी बात नहीं है। अब तो तुम्हें याद ही हो गया होगा। लंबाई बताओ, इसकी ट्रिब्यूटरीज बताओ, ट्रिब्यूटरीज, और इसे नेशनल रिवर कब घोषित किया था ये बताना। चलिए आज का यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन बताने हैं ऑफलाइन कमेंट्स करके। तब तक के लिए इतना ही। प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स जरूर बताइएगा करके, ताकि मैं पढूं तो मुझे बहुत अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।